वेलकम बैक क्लास साहब। ये जो नेशनल असेंबली की पेट्रोलियम कमेटी है इसमें बहुत अलार्मिंग चीज़ें रिवील हुई हैं। ऑयल रिफाइनरीज की जो सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उसके जो तेल वो पैदा कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के, और ख़ास तौर पे अमराज के बारे में क्या डिटेल्स हैं? आज मैं इस मीटिंग में मौजूद था। बड़ी अहम कमेटी की मीटिंग थी इसकी एनर्जी पे। कमेटियाँ या एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन जो हैं, तो वहाँ पे कोई मेरा ख्याल 1.5-2 घंटे कोई चली है मीटिंग। सो मेरा एक है, मैं पॉइंट्स लेता रहता हूँ। कोई बैठा हुआ अभी ब्रेक में पॉइंट से पढ़ रहा था जो वहाँ पर जो कुछ हुआ है। 2-4 चीज़ें जो है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, टाइम भी थोड़ा आप बता रहे थे 4-4.5 मिनट है, उसमें सारा कवर नहीं हो सकेगा, लेकिन थोड़ी सी मैं कुछ गुफ्तगू जो करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मैं बड़ा मुतासर हूँ आज। यूजुअली तौर पर हम साफ़ ही कम ही होते हैं। जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं उनका नाम है सैयद मुस्तफ़ा महमूद। मैं नहीं मिला था, मैंने पहली दफ़ा उनकी मतलब उन्होंने कमेटी चेयर करते हुए मैंने उनको देखा। नए लोग हैं कुछ, और उन्होंने जो कुछ यंग लोग हैं, कुछ 7-8 के करीब हैं। किसी मेरी साफ़ी दोस्त से बात हो रही थी। एंड दे आर डूइंग मैसिव, मतलब भाई मस्ट जॉब, वेरी इंटेलिजेंट, काम को समझने वाले, तैयारी के साथ आने वाले। 7-8 हैं, इतने ही होते हैं। आपको पता है किसी पार्लियामेंट में 7-8 लोग ज़हीन अच्छे निकल आए, और वो भी यंग मैन हूँ। तो मैं तो बड़ा आज मुतासर हूँ। इनको देख सैयद मुस्तफ़ा महमूद साहब की गुफ्तगू सुनी है। इसके बाद गुल असगर खान साहब हैं, उन्होंने अगर ये MNA या खुशाब से, वो भी नए अगर न्यू कमर हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। नवीद कमर साहब तो चलो एक पुराने वज़ीर हैं, वो समझते हैं बयान चीज़ें, उन्होंने भी बहुत सारे अहम इशूज़ के गुफ्तगू की। जो मुझे मतलब अच्छा लगा है, हालांकि इसमें बड़ी खबरें, इसमें 2-4 बड़ी भी हैं जो इंकशाफ किया है इन्होंने सैयद मुस्तफ़ा महमूद साहब ने, और जिस तरीके से ग्रिल किया है उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को, द वे ही कंडक्टेड द मीटिंग, आई वाज टोटली इम्प्रेस्ड। हालांकि मैं आपको पता है बहुत सारी मीटिंग में जाता रहता हूँ। ही इज़ अ ब्राइट स्टार, और इस तरह के MNAs और इस तरह के लोग अगर पढ़े लिखे आएँ तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से थोड़ी सी उम्मीद आपको की जा सकती है। उनका जो कमांड थी, पेट्रोलियम एनर्जी का सेक्टर जो है ना, ये कोई आम आदमी समझ नहीं सकता। मतलब मुझे भी शायद इतनी कोई अंडरस्टैंडिंग को हल्की सी होगी, थोड़ी सी होगी, कि मैं आता जाता रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ। जिस तरह का मुजाहरा इन्होंने किया है, मुस्तफ़ा महमूद साहब ने अपनी अंडरस्टैंडिंग शो की है, द वे ही ग्रिल्ड इस ब्यूरोक्रेसी को, जिसमें मतलब आगरा बैठा हुआ है, जिसमें PPL के लोग बैठे हुए हैं, जिसमें आपके PSO बैठे हैं, CSR के लोग बैठे हुए हैं, या आपके दीगर उसमें HDIP बैठी हुई है, और ये बड़े मतलब OGTCL बैठे हुए हैं। सारे ये बिग गन्स हैं जिनकी फील्ड है, जिनका काम है उनकी काम की गलतियों में, उनके काम में गलतियां निकालना, उनको अकाउंटेबल करना, और एक बात की लॉजिक रीजन देना ना, दैट वाज मैसिव थिंग्स जो मैंने देखी है इनमें सैयद मुस्तफ़ा महमूद जो MNA हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है। नो इट्स क्वाइट वरिंग। उन्होंने कहा जनाब कि जहाँ पे पाकिस्तान में जो 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं, हुकूमत से मैसिव मराद भी ले रही हैं, कंसेशन भी ले रही हैं, खुद को अपग्रेड नहीं कर रही। अपग्रेड ना करने का नुकसान ये हो रहा है, मतलब है कि वो ये जो तेल है, ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, डीजल हो, आपका ये पेट्रोल और बाकी हूँ, वो घटिया किस्म का पेट्रोल डीजल जो है मार्केट हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कैंसर, एस्थमा और दीगर बीमारियां फैल रही हैं। और कोई उनको डिनाई नहीं किया। इसमें जितने लोग सामने बैठे हुए थे, कि नन ऑफ देम डिनाइड, जो आपके मिनिस्ट्री पेट्रोलियम के थे या दीगर लोग थे एनर्जी के, किसी ने उनको कन्फ्रंट नहीं किया। अब ये बहुत बड़ा बमशेल है। तो मतलब तो यह है कि इस मुल्क में वो कहते हैं जितने कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरीके के हॉस्पिटल बन रहे हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, वो ये कह रहे हैं कि जनाब सारे का सारा ये जो कैंसर आपको बढ़ रहा है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से बन रहा है। कि जो आपका यूरो 5 है, जो यूरोपियन या वेस्टर्न मॉडल्स हैं, इसका क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पाकिस्तानी क्वालिटी 2 या 3 नंबर पर खड़ी हुई है, जो कि 5 नंबर तक वर्ल्ड पहुँच चुकी है, जिसकी ये केयर ही नहीं की जा रही। यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रोज़ाना आप सड़कों पर जाते हैं, रोज़ाना धुआं है, वहाँ से चीज़ें आ रही, इनहेल कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था, ये मुस्तफ़ा साहब का, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, नेक्स्ट वीक में कुछ करूँगा, कि ये सारी बीमारियां वहाँ से आ रही हैं। लंबी डिबेट हुई, और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की कि जनाब इस वक्त आपका मिनिस्टर है वो सीरियस नहीं ले रहे इन चीज़ों को, मीटिंग में नहीं है। आपके MDs थे वो लंदन चलेंगे, UK पहुंचे हुए हैं, पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हैं, कमेटी पे नहीं है। इस इशू को जरा अगले हफ्ते दोबारा, बट इट वाज वेरी इंप्रेसिव मीटिंग। प्रोग्राम का वक्त